Today I am going to continue with the lesson number 6, administrative system during the Rajput age. राजपूत एज के दौरान हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था। तो यहाँ पर हमारे उत्सव और उसके दादाजी के बारे में बातचीत चल रही थी और उत्सव ने पालिया के बारे में लोक डायरों के अंदर सुना था और लोक डायरों के अंदर जो भी राजा रजवाड़ा थे उनके लोक गान गाते थे। मीन्स उन्होंने जो भी अच्छे अच्छे काम किए थे उनको गाकर सुनाते थे। तो वो लोक डायरों के अंदर से उन्होंने पालिया नाम का एक जो सॉन्ग था वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो उसके अकॉर्डिंग टू उसके दादाजी को उत्सव ने पूछा कि दादाजी ये पालिया क्या होता है। तो पालिया के बारे में दादाजी ने बताया कि बहुत सारे जो किंग होते थे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए होते हैं। तो उनकी याद में जो जनरल पीपल जो होते हैं वो मेमोरी के तौर पर एक स्टोन है उसके ऊपर वो किंग का पिक्चर एंकर करते हैं और उसके बाद उसको गांव के साइड में एक जगह पे वहाँ पर वर्शिप करते हैं। जब जब फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर उसकी पूजा करने जाते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ऑफ दैट किंग। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था उस टाइम पर। लोग बहुत ही अच्छे से काम करते थे, राजा भी अच्छे से काम करते थे, प्रजा भी खुश थी और उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी अच्छा था क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन क्या था, खेती मीन्स एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जब खेती होता है तब उसका सम पोर्शन 1/6 पार्ट सबमिट करना पड़ता है रेवेन्यू कलेक्टर को। दैट रेवेन्यू कलेक्टर हैव टू सबमिट टू द किंग। राजा को वो उसमें से थोड़ा पार्ट ले लेता है अपना और ये बाकी का जो है वो राजा को पहुंचाता है। सो दैट वे दे हैव टू एडमिनिस्टर। अब जब भी ये रेवेन्यू का पैसा जो आता है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट हैव टू बी फॉर द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स और आर्मी मिलिट्री के लिए वो यूज होता था। सो दैट वे एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग टू उन्होंने राजपूत एरा के अंदर उन्होंने लिटरेचर के अंदर भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। लिटरेचर में जो भी इंटरेस्टेड है उन लोगों को बहुत ही उनके जो किंगडम है उनमें बहुत ही उन्होंने नाम दिया है। और वैसे ही हमारा सिद्धराज जयसिंह ने भी एक ग्रंथ लिखवाया था हेमचंद्राचार्य से और सिद्धहेम शब्दानुशासन नाम था उस ग्रंथ का। और उनको ऐसे लिटरेचर में वर्शिप करने के लिए बहुत ही आगे का योगदान दिया है। उनके लिए उन्होंने शब्दकोश बनवाया था और उसका प्रोसेशन निकाला गया था, जुलूस निकाला गया था पूरे उनके राज्य के अंदर। और उसके अकॉर्डिंग टू उन्होंने विदाउट एनी जो भी पैरों में पहनते हैं तो विदाउट एनी मोजड़ी और एनी दे हैव टेक पार्ट इन द प्रोसेशन। तो इसके अलावा भी बहुत ही अच्छे अच्छे कारनामे किए थे उन्होंने। और आर्किटेक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। कंस्ट्रक्शन में पैलेसेस, फोर्ट्स वो सब बनवाए थे। तो उसके अकॉर्डिंग टू बहुत ही मेमोरेबल उनकी थिंग्स थी, इसीलिए जनरल पीपल उनको बहुत ही लाइक करते थे। और जब भी उनकी याद आती थी तब उत्सव होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, तब वो उनकी याद में वर्शिप करते थे और लोक डायरो अरेंज करते थे। तो ये था उनका नाम और याद करने का फेस्टिवल। तो वैसे ही यहाँ पर अब उनका जो खत्म हुआ राजपूत एरा, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई वो देखते हैं। व्हाट इज द एंड ओवर ऑफ द राजपूत एरा। उसमें है मुगल एम्परर का नाम है गजनी। तो आप भी टेक्स्ट बुक लेकर देखना। दो द राजपूत एज इज वेल नोन फॉर इट्स valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing building। तो राजपूत एरा के जो पर्सन है राजपूत, वो बहुत ही जाने माने थे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के एरिया में भी बहुत ही अपना योगदान दिया है। तो उसमें भी उन्होंने ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस बिल्डिंग में टेम्पल्स, फोर्ट्स और पैलेसेस आ जाते हैं। मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बहुत सारे फॉरेनर्स
अच्छा लगा ये, और वो यहाँ पर भी आने लगे। सो दैट मोहम्मद गजनी, द सुल्तान ऑफ गजना, मोहम्मद गजनी कौन था? गजना स्टेट का सुल्तान था। दैट हैव अटैक्ड इंडिया मैनी टाइम। मोहम्मद गजनी ने बहुत ही बार इंडिया पर अटैक किया था। एंड बिटवीन 1000 CE एंड 1075 CE, तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ 75 इयर्स है, उनके दौरान मोहम्मद गजनी ने बहुत बार इंडिया पर चढ़ाई की थी, वॉर किया था। In spite of facing problems during the attack, he continued to plunder India with full force. और उन्होंने अटैक करना छोड़ा नहीं था। That have to be continued. जहाँ तक वो हासिल नहीं कर पाता वहाँ तक उन्होंने वॉर चालू ही रखा था, और बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, बहुत लश्करी जो फोर्स था वो ज़्यादा से ज़्यादा, उनके जो वेपन्स थे वो भी ज़्यादा तादाद में लेकर उन्होंने ज़्यादा मोर पावरफुल अटैक करना चाहा। एवरी टाइम दे हैव टू मोर पावरफुल अटैक ड्यूरिंग वन सच अटैक। और इस दौरान में एक अटैक ऐसा भी हुआ व्हेन गुजरात वॉज अंडर भीमदेव सोलंकीज रूल। और उस टाइम का जो राजा था, इंडिया के ऊपर अटैक किया गुजरात के ऊपर, उस टाइम पर भीमदेव सोलंकी गुजरात में रूल्ड करते थे। ही प्लंडर्ड सोमनाथ, और मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की। मैनी पीपल फ्रॉम सौराष्ट्र एंड गुजरात ज्वाइन भीमदेव सोलंकी। बहुत सारे पीपल जो थे भीमदेव सोलंकी को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था सोमनाथ के ऊपर, सोमनाथ को गिरा देने का उनका इंटेंशन था। तो उसके और लूटने का, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत सारी समृद्धि थी, तो उसको लूट कर सोमनाथ को गिराने का उनका इंटेंशन था। तो इसीलिए बहुत बार उन्होंने चढ़ाई की थी एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट सोमनाथ। तो जो भी सोलंकी था, भीमदेव सोलंकी, उन्होंने बहुत बार अपना जो सामना करने के लिए बहुत सारे जो भी रूलर थे सौराष्ट्र के और गुजरात के, उनकी भी मदद मांगी, उनके साथ लड़ाई की, पर ही हैज़ फेल्ड। लास्ट में वो फेल हो गया। मीन्स मोहम्मद गजनी गुजरात पर रूल करने आ गया। देन चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। अब दिल्ली पर भी पावर चेंज हो गया, गुजरात में तो हो गया। मोहम्मद गजनी ने अटैक करके सोमनाथ जीत लिया। आफ्टर द डिमांड्स ऑफ मोहम्मद गजनी, द लीडर ऑफ गजना स्टार्टेड vying फॉर द थ्रोन। अब गजना स्टेट के अलावा उसने गुजरात पर तो जीत हासिल कर ली थी, पर अब उसको दिल्ली की राजगादी का भी चाह था। However, the Rajput king did not take advantage of these weaknesses। और ये जो वीकनेस था उसका राजपूत एज जो थे, राजपूत एरा के जो राजपूत, उन्होंने ये फायदा नहीं उठाया। Meanwhile, शाहबुद्दीन गोरी established his strong rule in गजना। और शाहबुद्दीन गोरी ने अपना आधिपत्य जमाया गजना स्टेट में एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। और उसने डिसाइड किया कि मैं इंडिया पर अटैक करूंगा। His intention was not to loot but establish his rule here। Means मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी का ये जो इंटेंशन था कि सिर्फ और सिर्फ लूटना नहीं। मोहम्मद गजनी ने क्या किया था? सिर्फ लूटना था। पर शाहबुद्दीन गोरी का ये मतलब था कि वो इंडिया को सिर्फ लूटेगा नहीं, पर उस पर अपना आधिपत्य जमाएगा। Initially he wasn't succeeded। और शुरू में तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो राजपूत एरा के राजपूत थे बहुत ही पावरफुल थे। He could not fought his defeat by क्वीन नाइकी देवी। और शाहबुद्दीन गोरी जो था वो एक क्वीन थी, जो दैट नाइकी देवी ऑफ अनहिलवाड़ पाटन, अनहिलवाड़ के जो राजा थे वो डेथ हो गई उनकी वॉर के अंदर। तब उनका जो कारभार था वो नाइकी देवी ने संभाला था, और नाइकी देवी ने बहुत ही अच्छे से शाहबुद्दीन गोरी को हरा दिया। एंड देन आफ्टर ही डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 years। और एक फीमेल के हाथों हार होना, दैट इज वेरी वर्स्ट। तो मेल के लिए बहुत ही खराब परिस्थिति उपस्थित हुई, तो इसीलिए
12 सालों तक उन्होंने वापस गुजरात पर और पाटन पर चढ़ाई नहीं की। फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक्ड दिल्ली, और लास्ट में गजना स्टेट का जो शहाबुद्दीन गौरी था उसने अटैक डायरेक्ट दिल्ली पर किया। पृथ्वीराज fought bravely but without any prior preparation or help from the other Rajput kings। तो उन्होंने जो राजपाट कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राजगादी पर थे, उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उनके साथ शहाबुद्दीन गौरी ने जब चढ़ाई की थी दिल्ली पर, तब उन्होंने बहुत ही ब्रेवली लड़ाई की थी, पर विदाउट एनी एडवांस प्रिपरेशन, क्योंकि एडवांस में अगर पता होता है कि ये राजा चढ़ाई करने वाला है तो वो वेपन्स और लश्कर और दूसरे की सहायता लेकर भी प्रिपेयर रहते हैं, पर ये विदाउट एनी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन ही नहीं था तो वो नहीं कर पाया। विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली, और पृथ्वीराज चौहान जो था वो उसकी डेथ मीन्स वो हार गया और शहाबुद्दीन गौरी उसकी जीत हुई। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम, और जो शहाबुद्दीन गौरी था उन्होंने अपना आधिपत्य दिल्ली की राजगादी पर जमा लिया। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव हु वाज आल्सो हिज कमांडर, मीन्स जो उसका शागिर्द होता है और कमांडर भी होता है, सो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक उसको राजगादी पर बिठाया गया एज कैंडिडेट द थ्रोन। ओके, ही आल्सो नोन फॉर द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और वो स्लेव कौन से राजा का था? शहाबुद्दीन गौरी। और शहाबुद्दीन गौरी कौन से किंगडम का था? राजा गजना स्टेट का राजा था। गजना स्टेट में पहले कौन आया था? मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के बाद शहाबुद्दीन गौरी आया, और शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया। सो दैट इज सीक्वेंस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। With this Rajput rule come to an end in Delhi, there was a change in the administration and society। तो ये एड हुआ राजपूत एज का, with kind of changes took place and why? Think about the questions। यहाँ पर this in a place of various values and successful people started conspirating against each other for the power। ओके, तो यहाँ पर राजगादी को हासिल करने के लिए बहुत सारे राजा रजवाड़ा और बहुत सारे फॉरेनर्स दे हैव फॉट अगेंस्ट, जो भी राजगादी पर आता था उसके सामने लड़ाई करते थे, और उस राजगादी को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, लश्कर से लड़ाई करते थे। तो इसीलिए दिल्ली की राजगादी कैसी थी? खून से लथपथ थी, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए बहुत सारी खून की नदियाँ बही थी। इसीलिए लास्ट में सेंटेंस दिया है, द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज स्टेन्ड विद ब्लड, मीन्स दिल्ली की राजगादी खून से लथपथ थी। तो दैट इज अबाउट द लेसन। ये 6th लेसन है आपका, रीड करना, कंप्लीट दैट। थैंक यू।